था, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा रहे थे वहां पर। आज हम लोग उसी क्वेश्चन और कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपसे कहा था बहुत बढ़िया आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा, जिस दिन आएगा अगला वीडियो, उस सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा। मैंने कहा सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये। और अगर आपको नहीं आता, अगर किसी बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता वो बच्चा। अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस भी है, एक बार सॉल्व लगाने के बाद अगर उसने एक बार पेपर से पहले उसने अगर रिकॉल नहीं किया तो भूल जाए वो कर ले, और कर भी लिया तो भी प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है। और ये दो क्वेश्चन जो मैंने लिखे है ना, ये क्वेश्चन देखिए, जैसे एनसीईआरटी में एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, अदर बुक्स में ए बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ऐसे सेम यही क्वेश्चन एबीसी के फॉर्म में आता है, जहां एक्स है वहां ए, जहां वाई है वहां बी, जहां जेड है वहां सी। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल है, अपने आप में स्पेशल। और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई अलग नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ये बड़ा भाई है छोटा भाई, ये बड़ा भाई है छोटा भाई है। अगर ये सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ये पहला स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप सॉल्व करने पर ये अपने आप आ जाता है। मुझे यही क्वेश्चन आपको बताना है। मैंने आपसे कहा था जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका एग्जाम आपके पास आएगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। इसका एक मेथड जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो थोड़ा सा ये रहेगा कि आप कुछ नया बताऊंगा इस बार। अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, कुछ बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो क्या करता हूँ, स्टार्ट करूंगा पहले यहां से स्टार्ट करता हूँ। ये दो क्वेश्चन अपना चाहो तो नोट कर लीजिएगा आराम से आप। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अभी मैं अब ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो इसको रफ कर दूं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, अपना पॉज करके अपना राइट आंसर लीजिएगा बाद में। ठीक, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन आपके पास ये है, मान क्या करना, क्या इस क्वेश्चन में बहुत स्पेशल है। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल टॉपिक समझ लीजिएगा अच्छे से। क्या करेंगे आप, R1 R2 R3 में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, R1 R2 R3 में मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे, कैसे, ये बात मैंने आपको लाइव टाइम पे बताया था। मैंने कहा था अगर बहुत अभी आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें कुछ इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा था कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये समझ लेना 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहां पर 90% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर कुछ से मल्टीप्लाई कराए। अगर R1 में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कंफर्म ध्यान रखना C1 और C2 से कॉमन भी ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही काम करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई x, y, z इन R1 R2 एंड R3। R1 में R2 और R3 में मल्टीप्लाई करा लिया, किससे, x y z से। कराइए ना मल्टीप्लाई सीधा भैया। अब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं, ये रूल आपको पता है, 1/x y z। मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड भी करोगे, मैथ का रूल है, डिवाइड मल्टीप्लाई तो डिवाइड। चलिए R1 में कराओ, कितना हुआ यहां पर, R1 x y प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर। भाई इसमें किससे मल्टीप्लाई कराया मैंने, x से। तो x से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये जेड एक्स स्क्वायर। सर पता ही चला यहां पर x से, ये इससे बचा, ये y जेड है। यहां पे क्या है, y प्लस जेड। यहां पे क्या नहीं है, x नहीं, इसलिए x है। यहां पे क्या नहीं है, यहां जेड नहीं, यहां पे किससे कराएंगे, सॉरी ये जेड होगा, ये जेड होगा। यहाँ जेड नहीं, यहाँ क्या नहीं है, वाई नहीं, यहाँ वाई से कराएंगे। यहाँ क्या नहीं बेटा, जेड नहीं, यहाँ पे किससे कराएंगे, जेड से कराएंगे। करा लेते, आंसर अभी आपके कदमों में आ जाएगा, अभी आपके कदमों में आएगा आंसर। देखा तो यहाँ पे क्या क्या है मेरे वाई से, ये क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, वाई एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर। ये कराओ वाई स्क्वायर जेड, यहाँ कराइए जेड से एक्स जेड स्क्वायर, ये कराइए वाई जेड स्क्वायर, यहाँ जेड से कराया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने बताया जिससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो पक्का कंफर्म 90% क्वेश्चन में ऐसा होता है कॉमन भी आ रहा है। अगर R1 में मल्टीप्लाई कराएगा तो C1 से कॉमन है। देखिए C1 C2 C3 से x y z कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है। टेकिंग कॉमन, देखिए टेकिंग कॉमन x, y, z फ्रॉम C1, C2 and C3 रेस्पेक्टिवली, C3 रेस्पेक्टिवली। अगर सब में से क्रमानुसार कॉमन ले लिया जाए, देखो x यहां से कॉमन, y यहां से कॉमन एंड z यहां से कॉमन। अब देखिए जो बाहर आ जाएगा x y z अपॉन x y z। ये देखिए वैल्यू क्या बची बेटा, ये बताइए, ये बची वैल्यू आपके पास x y प्लस z का होल स्क्वायर।
यहाँ पे क्या x कॉमन लिया था ना, ये y स्क्वायर एंड दिस z स्क्वायर, देन यहाँ से y कॉमन आया, x स्क्वायर x प्लस z का होल स्क्वायर और ये क्या बेटा आपके पास z स्क्वायर। देखिए ये क्या है, ये क्या कॉमन क्या, z कॉमन लिया है, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड बोलो x प्लस y का। अब सर यही क्वेश्चन, अब देखो ना ये कैंसिल कर दिया, ध्यान दो, पॉज करके क्वेश्चन नोट किया होगा कि क्वेश्चन था ना, क्यों फॉर्म में बदला इसको, क्यों किया, बस समझो थोड़ा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अच्छा अब बताओ, अब ये करना ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छे सॉल्व करना हो जाएगा इसके इन कंपेयरिंग टू दिस। यहाँ पे क्या है, y z z x माइनस करने पर भी आ गया, इन दोनों में ऐड कर दो, इससे घटा दो, या इन दोनों को ऐड करके इससे घटा दो, देखो जीरो बन जाएगा या कुछ वैल्यू बच जाएगी, आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया और कुछ भी नहीं, मेरा रीजन नहीं था कुछ करने नहीं का, ऐसे इसलिए ये बात सबको समझ में। अब इसी क्वेश्चन को पहले यहाँ पे एक बार और नोट कर लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको पहले लिख दो, कैंसिल ही हो गया। अब क्वेश्चन नया बन गया, y प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब करें कुछ माइनस, आपका काम बने आसान, जहां से आप जीरो बना सकते हो वहां से जीरो बना लो। हम गए पहले C1 में, अब देखो कम कुछ करने जा रहा ऑपरेशन, पहले गए C1 में और C1 माइनस क्या कर दिया आपने, ये C1 है, इसमें से माइनस C3 कर दो, कोई प्रॉब्लम। सर हम C3 नहीं करेंगे, हम C1 माइनस C2 करेंगे, कर दो आप, इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका मन है जैसा आपका मन, हम आपसे मना नहीं कर पाए, हमारा ऐसे मन तब ने ऐसे कर दिया। अब जाओ C2 में, C2 माइनस C3 कर दिया, हमने आपसे बोला ना सर ऐसा नहीं, ऑपरेशन आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो, हम ऐसे यूज करें, हम ऐसे करेंगे। चलिए आगे करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व किया क्या लिखिएगा, तो C1 ऑपरेशन में क्या, ये C1 माइनस C3, ये दिस माइनस दिस किया, y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम बात है। अगर आप कोई ऑपरेशन अगर C1 माइनस C3 करते हो, C2 करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। C2 में क्या ऑपरेशन किया आपने, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस माइनस दिस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का बेटा होल स्क्वायर, लास्ट टाइम क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऑपरेशन है ध्यान रखिएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, डन हो गया बेटा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, ये हुआ। अब जरा देखो, ये जरा देखो, पहले देखो इन सबको जरा देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है जेड प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स हुआ किसी। अच्छा ये देखो क्या लिखा हुआ, देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचेगा, y प्लस जेड एक्स प्लस वाई, अगला क्या है जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये तो आएगा ठीक। वैसे देखो सेम यहाँ पर भी एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, क्या आप चाहते हो क्या मैं एक टर्म लिख के दिखा दूं आपको, क्या चाहते हो आप एक टर्म लिख के दिखा दूं, लिख के दिखाई देता हूँ, थोड़ा लंबा होगा और देखिएगा यहाँ एक लाइन बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, ठीक है, फिर पॉज करके वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। ये क्या होगा देखना, y प्लस जेड ए प्लस बी और अदर ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, ये तो जीरो ही है, यहां देखना a प्लस बी और अदर यहां से क्या हो गया a माइनस बी, यहां देखना ये जीरो हो गया, x प्लस जेड प्लस वाई और यहां हो गया x प्लस जेड माइनस वाई, यहां पर देखना z प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ ये क्या होगा जेड, देखो जेड, देख लो भैया क्वेश्चन बहुत बढ़िया था यार, जब मैंने ये माइनस कर जेड माइनस एक्स माइनस वाई, डन हुआ। अभी और समझना, अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का, अब अगर देखोगा तो कॉमन आ रहा है, देखो जरा C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो C1 वाले में x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर जीरो होता ही होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, C1 में से कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, C2 में से कॉमन है, तो क्या लेंगे टेकिंग कॉमन
x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1 C2 बोथ। क्या लिखेंगे कॉमन यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड टेकिंग कॉमन, ठीक है, बाई C1 एंड C2 बोथ, दोनों से कॉमन आएगा। जब दोनों से कॉमन आएगा तो बताना यहां वैल्यू क्या बचेगी आपके पास रिमेनिंग। तो ये यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। तो मैं इसको यहां पर रफ कर दूं, इस क्वेश्चन को यहां से रफ करके बता दूं आपको। मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए यहां पर, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बता रहा हूं सीधे, ठीक। ठीक, अब आपने जब कॉमन लिया तो देखो यहां से C1 से कॉमन हुआ तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से कॉमन हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड का बेटा क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब बताइए रिमेनिंग वैल्यू क्या बची। हाँ, तो रिमेनिंग क्या वैल्यू बची आपको बेटा, देखिएगा यहां पर ये वैल्यू बची आपके पास y प्लस जेड माइनस x, 0 एंड x स्क्वायर। ये क्या बचा बेटा आपके पास 0, यहां बताइए x प्लस जेड माइनस वाई, देन ये y स्क्वायर। अब बताइए यहां तो कॉमन हो गया, तो ये वैल्यू जो बची आपके पास z माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी सेम है z माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक बेटा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सॉल्व करना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये सब देखो सही है, ये सब अलग, बस अभी ये नहीं बदला, ये भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर चेंज हो जाता तो काम बन जाता, बस इतना ही आपको आगे आपको क्वेश्चन आता है। अब आप R3 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे। अब मैं R3 में गया और R3 में कुछ ऑपरेशन करने जा रहा हूं, क्या करूंगा। अच्छा R3 है क्या, देखो ये क्या है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब R3 में मैं क्या करूं, माइनस कर दूं इन दोनों को जोड़कर, तो काम आसान होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको दोनों को ऐड कर दिया जाए और इससे इसको माइनस कर दो, माइनस करो तो माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2xy बचेगा, आपका आंसर। आपने क्या ऑपरेशन किया, R3 में गए और R3 माइनस क्या किया, R1 प्लस R2 किया, आपका आंसर देखिए आ रहा है, आने वाला है आपका आंसर बहुत अच्छे से, R3 माइनस R1 प्लस R2। अब देखो क्या किया यहाँ पर, ये हुआ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब R1 में कोई ऑपरेशन किया नहीं, 0 एंड x स्क्वायर लिख दो इसे। R2 में कोई नो ऑपरेशन, R3 में ऑपरेशन हुआ, इसमें से इन दोनों को जोड़कर माइनस किया गया, देखना z माइनस एक्स माइनस वाई, R2 को जोड़ो माइनस करो, माइनस का y माइनस z प्लस x, कुछ कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, y और y माइनस क्या हो गया -2, डन हुआ, ठीक। ये बात क्लियर होगी नहीं, -2 कैसे हो गया पक्का। अब यहां पर क्या, इन दोनों को ऐड किया फिर से हटा दिया, तो z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई, फिर कुछ कैंसिल हो रहा है, बताओ क्या आया, देखो y से y कैंसिल, z से बेटा z कैंसिल, x क्या हो गया -2x हो गया, लो ये भी हुआ। और देखना x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड किया इससे हटा दिया, देखना क्या होगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस एक्स स्क्वायर ऐड किया माइनस वाई स्क्वायर, दोनों माइनस कर दिया, इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, आंसर कितना आया 2xy। ये देखो ये लिखा, अब बताओ क्या प्रॉब्लम। अभी देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेंगे, अभी कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन ले लो 2, तो पहले 2 कॉमन हो रहा है, अपना पहले काम किया 2 कॉमन ले लिया, अब एक्सपेंड कर दो यहीं से, अब यहीं से एक्सपेंड कर दो, थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा लेकिन हो जाएगा सॉल्व। पहले 2 कॉमन ले, जब क्या लिया 2 कॉमन लिया, अब लिखेंगे नहीं टेकिंग 2, बार नहीं लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसे लिखो यहाँ पर क्या वैल्यू बची, y प्लस जेड माइनस एक्स, 0 x स्क्वायर, 0 x प्लस जेड माइनस वाई, दिस y स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स, और ये क्या बचा आपके पास एक्स वाई। देखो अब इसको हम पूरा रफ कर देंगे एक बार जरा, ठीक। ये देखिएगा जब मैं इसे रफ करूंगा यहाँ पर, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा यहाँ पर अच्छे से, अब एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ और आपका काम आसान हो जाएगा। ये x स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। अब एक्सपेंड करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक।
अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग along R1, ठीक। अब इससे बाद में लिखेंगे, हम सिर्फ एक्सपेंड करते पहले, ये लिखा चल रहा है, ये बाद में ध्यान रखिएगा, ये मैंने सिर्फ बता दिया, ये आपको ये चलता रहेगा ये, ठीक। अब एक्सपेंड किया तो वैल्यू क्या आएगी, y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो ये गया, ये गया, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसको ब्रैकेट में लिखो ऐसे करके, इसका मल्टीप्लाई यहां करा लो, एक्स वाई का मल्टीप्लाई क्या हो गया, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ये बीच में माइनस होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या हो गया, एक्स माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो प्लस का हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक। बाहर निकल रहा था पर ये वो अलग बात, इसलिए मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। फिर क्या होता है, जीरो वाला टर्म जीरो लिखेंगे नहीं, फिर ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो क्या हो गया प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें जीरो हो गया, माइनस कर लिया इसमें तो प्लस में हो गया, तो वाई क्या लिखा था, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, बताओ क्या था, हमने सिर्फ आराम से लिख दिया, ऐसे ऐसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब जरा देखो सॉल्व कर लेते हैं, y प्लस जेड माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें है, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, इसका जरा मल्टीप्लाई कुछ भी जो हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया प्लस। अब देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होने वाला है, तो मल्टीप्लाई सब टकरा है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करो सबका, एक्स स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई इसमें, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डन हो गया। देखो इसमें ये इसको कहा गया, स्टेप बिल्कुल देखना, एक एक स्टेप ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, आराम से कर रहा हूँ, y प्लस जेड माइनस एक्स, आराम समझा रहा हूं, अच्छा समझेगा, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डन हो गया। अब फिर मल्टीप्लाई करो सबका, इस y का, z का, x का, अपने आप आंसर कदमों में आ जाएगा तुम्हारे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको, करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा y का मल्टीप्लाई करना क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, जेड का मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, वाई का मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब वाई, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस है एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये इसको तो पहले पहले यही कहा गया, ठीक है, कुछ और बच रहा है, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये भी क्या एक्स स्क्वायर वाई जेड, नहीं होगा, कुछ होगा कैसे, ये एक्स स्क्वायर वाई जेड ये भी तो है, कैंसिल हो गया, और कुछ बचा है, एक्स क्यूब वाई से भी कैंसिल हो गया, अब तो कुछ बचा है, जो बचा सुन लो, एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, देखो हुआ, सब में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपने कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या बची, y प्लस एक्स प्लस जेड हुआ। और अभी लास्ट में कुछ चल रहा साथ में, चल रहा था ना, मैंने आपसे कहा चल क्या रहा था, बाहर बिल्कुल उसके क्या चल रहा था, मैंने आपसे कहा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में आपका आंसर कितना आया, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, तो ये तो बाहर हो गया, ये हो गया 2x वाई जेड, ये दो बार हो गया, स्क्वायर चल रहा था, सॉरी स्क्वायर था अंदर, ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब था। बढ़िया क्वेश्चन, सबसे गजब क्वेश्चन था पूरे डिटरमिनेंट का, एक क्वेश्चन ही आपको पूरा टाइम ले जाता है पूरी वीडियो का, इतना लंबा क्वेश्चन था ये, और कुछ भी नहीं है, और कोई क्वेश्चन इतना अच्छा, इतना मजा नहीं है जब जो इस क्वेश्चन में, अपने आप में ही कुछ बहुत अच्छा। अब आप लोग लगाइए क्वेश्चंस, फिर मुझसे पूछिए, तो मैं बताऊं, ये तो मेरे हिसाब से थे ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर मैं कुछ और वीडियो डालूंगा बाद में, पहले आप इतना पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बहुत सारी वीडियो और बाद में डालूंगा, डिस्कशन क्लासेस में डालूंगा, जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे तो भी मैं डालूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को ऐसे लगाओ, इन क्वेश्चनों को ऐसे लगाओ, ये सब वेल प्रिपेयर कर लो, आप लोग ऐसे अच्छे से वेल प्रिपेयर कर लो तो और मजा आ जाएगा। तो पॉज द वीडियो, मैं करता हूँ। हाँ तो बच्चों, तो एक क्वेश्चन ये देखिए बहुत बढ़िया है, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप लोग अगर आप लोग कोई मुझसे दूसरे क्वेश्चन पूछोगे मैं बताऊंगा नहीं, बहुत सा आपका जो बुक्स नहीं है, कुछ भी कैसे भी करके अपने आप कहीं भी लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैं बता देता हूँ।
इसका जब नेक्स्ट वीडियो आपकी कल से आएगी, ये वीडियो वैसे भी अब जब जैसे भी आ जाएगा आपके पास, उसके बाद से भी आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, माइनस और कोफैक्टर के बारे में समझाना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर अब वैसे ए इनवर्स फाइंड करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। जैसे भी खत्म करके आप आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 देन शो दैट x इक्वल टू 0 और दिस। ये भी प्रूफ करना और ये भी प्रूफ करना। चलिए इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ये गिवन है आपको, लेके चलते हैं। क्या ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है आप पहले लिख दीजिए एक बार फिर से। क्या क्वेश्चन किया है, लिखा a माइनस एक्स सी बी, सी b माइनस एक्स ए, बी ए सी माइनस एक्स। डन। अब आप कुछ थोड़ा काम करिए, बहुत आसान हो जाएगा आपका, बहुत सरल है। देखो अगर देखो इसमें R1 R2 R2 सब में ऐड कर दो तो सबको सेम काम मिल जाएगा। देखो क्या किया आपने, आप R1 में गए और R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे सब सेम बन जाएंगे ना, ऐड कर दो क्या होगा, देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। देखो ये भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये c b माइनस एक्स a बी ए सी माइनस एक्स। डन हो गया। तो कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ले लो कॉमन, इजी है। ये है कि ये चीज जो बता रही है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा समझाना आपको यहाँ पर, कठिन नहीं बिल्कुल भी। देखो कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन हुआ, क्या वैल्यू बची बताइए, 1 सी बी, 1 बी माइनस एक्स और क्या बचा a, 1 a सी माइनस एक्स। हुआ कि नहीं? अब कुछ नहीं करो, मैंने आपसे कहा था 1 जैसे बने तुरंत क्या काम किया, माइनस करने शुरू किया कहला तुरंत का। और एक बात और बताई मैंने हमेशा कि हमेशा जब माइनस किया करो तो C1 या R1 को माइनस कभी ना करो, हमेशा इसको छोड़कर इन दोनों को इससे माइनस किया कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमसे बताने की कोशिश करते हैं, अगर आप R1 माइनस चाहते हो तो हम तो ही करते हैं, R1 माइनस चाहते हो तो ये 0, फिर R2 माइनस ये भी 0, सॉल्व तब भी सॉल्व जाएगा। क्या नहीं कहता, जो मोस्ट प्रोबेबल होता है, रूल होता है, वो ये कहता है कि इस एक वैल्यू से इन सबको 0 कर दो, हम R2 में C2 में जाए और C2 माइनस C1 कर दें, ठीक। अब फिर C3 में जाए और C3 माइनस C1 कर दें, तो एक वैल्यू से इन सभी को, एक से सबको 0 कर दिया। ये आसान रहता, चलो नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे करने जा रहे हैं हम लोग, तो हमने यहाँ पे कुछ लिखना है, तो क्या करेंगे, हम C1 में जाएंगे और सिर्फ C2 में जाएंगे, छोड़ो बहुत सारा C1 में जाता है, बस C2 में जाएंगे, C2 माइनस C1 करेंगे और C3 में गए और C3 माइनस C1 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। तो C1 में कोई ऑपरेशन किया मैंने नहीं किया, तो लिख दो। ये बाहर क्या लिखा हुआ आपके पास, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो ये कुछ किया नहीं, 1 C एंड B, दिस माइनस दिस, देखो C2 माइनस C1 0, दिस माइनस दिस, B माइनस एक्स माइनस C, हुआ कि नहीं हुआ, दिस माइनस दिस, a माइनस b हो गया। डन हो गया, ठीक। अगर एक्सपेंड नहीं भी कर दो तो भी सॉल्व कर लो वैसे, तब भी आ जाएगा। हम एक्सपेंड करते हैं 0 बन जाएगा, आसान हो जाएगा। अब क्या किया C3 में, C3 माइनस C1 0, a माइनस C माइनस एक्स माइनस b, C माइनस एक्स माइनस b, देखो ठीक, ये हो गया। अब एक्सपेंड करो किसके रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में। ये जो बाहर लिखा लिखा देते हैं, a प्लस बी और बराबर क्या चल रहा था आपका 0, ये सबको मालूम है बराबर 0 चल रहा था, पूरा क्वेश्चन ही मेरा बराबर 0 था। a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। एक्सपेंड कर दो तो एक्सपेंड करने के लिए इसको बड़ा पे लगा दो, क्या मजदूर लगा दो, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई यहां करो तो b माइनस एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई क्या होगा, c माइनस एक्स माइनस बी, b से माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें a माइनस सी, a माइनस बी, ये ऐसे क्या बराबर आ गया। अब देखो एक बार ये 0 और एक बार ये 0, जब इसे 0 किया आप लोगों ने तो क्या हुआ, देखना a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन a प्लस बी प्लस सी के पास x हो गई, और आपको कुछ गिवन था, गिवन है पहले से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो x के ऊपर यहाँ पर क्या हो गई 0, तो पहली प्रूवमेंट आपका हो गई, पहली प्रूवमेंट आपका हो गई। अभी देखो मुझे इससे बहुत काम करना है, मुझे बहुत सारा, अभी बताते हैं करके, पहले वो सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, तो सबका मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई से कराना थोड़ा आराम से। b का c में क्या होगा bc, b का x में माइनस bx, b का b में माइनस b स्क्वायर, x का माइनस cx प्लस x स्क्वायर प्लस
bx। c का मल्टीप्लाई करो, कितना होता है यहाँ पर, बोलो c का मल्टीप्लाई माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी बी। डन हो गया। अब इससे यहाँ ब्रैकेट से बंद करेंगे, ये हुआ बीच में माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, a का यहाँ पे क्या होगा बेटा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। अब ये लगा दिया, लगाया। अब एक काम करते हैं, हम इसको रफ कर देगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि हम आपको अच्छे से बता पाए प्रॉपरली। ठीक है, हम प्रॉपरली बता नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, BC माइनस BX माइनस, एक काम करते हैं कुछ कर सकते हो, देखो जरा ये क्या है, ये क्या BC है, देखो ये भी BC है, ठीक है, देखो ये CB है, ये BC, भाई बात तो है, सेम बात है ना। तो अभी कैंसिल कर देंगे, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। और देखो BX से BX कैंसिल हो गया, देखो पहली बात तो BX से BX कैंसिल हो गया, CX से CS कैंसिल हो गया, और कुछ बचा कुछ नहीं। ये क्या होगा, BC 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 x स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, BC में से कितना होगा बेटा आपके पास, 2BC माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस क्या हो गया x स्क्वायर। डन हो गया। ये बीच में बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, अगर खोल दो माइनस का a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac माइनस bc। डन हो गया। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला, आपको ध्यान रखिएगा। इसमें देखो क्वेश्चन ये क्या चल रहा है, और ये बराबर 0, ठीक। ये क्या देखिएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 2BC में ये क्या बचा आपके पास, 2BC। पहले तो AB लिखो, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू क्या होगा, 0। आया कि नहीं आया पहले बताओ भाई, ये मजा। और प्लस क्या लिखा हुआ आपके पास यहाँ पर, प्लस का तो लिखना भूल ही गया आप लोग, प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें सारी वैल्यू किसके बराबर लेके आनी है, x की वैल्यू बराबर, किसके बराबर लेके आनी है, x के बराबर। हम इसको सबको उठा के ले जाएंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आंसर आ रहा है आपका, बस देखिएगा x इक्वल टू रूट में वैल्यू आंसर आ गया आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये माइनस कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस ca। बस आपको यही समझना था क्वेश्चन में, यही से मेन है। ये सब कैसे किया जाए, ये बात यहां तक सब बच्चों को समझ आ गई हो, आई थिंक मेरे साथ समझ आ गई, ठीक है ना। आई हो थोड़ा सा पॉज करके पीछे करना, ठीक है, आराम से करना, समझ लेना। मैं इसको एक बार फिर से कर रहा हूँ ऐसे यहाँ, ठीक है। क्लियर, गिवन क्या था, क्वेश्चन बताना रहा एक बार। क्वेश्चन में गिवन था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, सॉरी बराबर 0 था गिवन। मैं कुछ कंडीशन बनाऊंगा, इसका स्क्वायर कर देगा। अगर इसमें इसका स्क्वायर करता हूं, देखिएगा तो यहां से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca इक्वल टू 0। वैल्यू निकालनी है ना मुझे, पूरा टर्म पूरा क्वेश्चन मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मिलाना है, इसमें नहीं निकालना, इसलिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये चला जाएगा, ये पूरा टर्म चला गया, इसका माइनस में लिखेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, देखो पूरा टर्म उठा लिया तो माइनस का आया 2ab 2bc 2ca। सब में दो कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो पूरा कॉमन हो रहा है माइनस का 2, ये वैल्यू क्या है आपके पास, ab प्लस bc प्लस c। देखो तो ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, देखो 2 अपॉन करना, लिख दो और दिक्कत ना हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस ab प्लस bc प्लस ca। इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये आई कि नहीं आई, सारी वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आई आपके पास है, तो अब इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बस x इक्वल टू आपको वैल्यू आ गई है, ये देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास थी कितनी थी, प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2। जब देखो ये एक बार ये हाफ है, जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2, 2 और 2 1 3, तो रूट में यहाँ पर आ गया 3/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये था आपका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, और एक एक लाइन में स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन
नेक्स्ट टाइम हम लोग वीडियो मिलेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इतना लगाइए, कीप प्रैक्टिस।